बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मटन को वॉश करने का तरीका बता रही हूँ कि बिल्कुल इसकी स्मेल और इसका ब्लड नहीं रहता। जैसे मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ तो आप इसी तरीके से इसको वॉश करें तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। ये मैंने पानी गर्म कर लिया है और इसमें सिरका आप 4 से 5 चम्मच सिरका आपने डालना है। पानी गर्म किया हुआ है। फिर आपने इसमें नमक डाल लेना, थोड़ा सा नमक डाल के तो फिर आपने इसमें यह गोश्त डाल देना है। गोश्त को डाल के तो आपने इसको 10 से 15 मिनट इसमें पानी में भिगो के रख देना है। पानी गर्म है, अच्छी तरह इसको ज़रा बोटियाँ इसकी अलग अलग कर दें। तो इसको फिर इसमें भिगो के अपने पानी गर्म में रख देना है। अंदर मैंने सिरका और नमक डाला है। 10 मिनट के बाद आप इसको अच्छी तरह हाथ से ज़रा करके तो आपने इसका पानी निकाल देना है। ये सारी जो उसकी स्मेल थी और जो ब्लड था इसका सारा सिरके से, गर्म पानी से और नमक से बिल्कुल सारा क्लियर हो जाता है। ये आपने अब इसको 4 से 5 पानी अच्छी तरह मल मल के इसको वॉश कर लेना है। पानी निकालते जाना है और इसको मलते जाना है आपने। ये देखें, आपने इसको अच्छी तरह मल मल के तो सारा इसका सिरका, नमक और पानी सारा आपने, ब्लड बिल्कुल इसका साफ़ हो चुका है तो स्मेल भी बिल्कुल नहीं आएगी। आगे से इंशाल्लाह ताला ईद आ रही है तो आप ईद वाले गोश्त को ऐसे वॉश करेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और ना उसमें ब्लड रहेगा। और हमेशा आप गोश्त जब फ्रीज़ में अपने फ्रीज़र में रखना है तो इसको वॉश करके फिर आप पैक करें तो ना उसमें ब्लड होता है और ना स्मेल होती है। वॉश करके आप इसको प्लेटों में पैक करके तो फिर आप फ्रीज़र में रखा करें, नहीं तो फ्रीज़र से भी स्मेल आने लग जाती है गोश्त की। ये देखें, इतना अच्छा क्लियर हो गया है, इतना अच्छा साफ़, बिल्कुल भी इसमें ब्लड और स्मेल नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये आप तरीका आप करेंगे तो आपका गोश्त बहुत साफ़ सुथरा और स्मेललेस होगा। ये देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और ये देखें, कहीं भी ब्लड नहीं नज़र आ रहा। तो ये तरीका आपने ज़रूर ट्राई करना है। और दुआओं में मुझे याद रखना। खुदा हाफिज़।